राम राम कह सुमिरन कीना, राम राम कह सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। विभीषण जाग गए अंदर और जागते ही राम राम बोले। अब देखिए राम राम बोले तब तक नहीं पहचाने, लेकिन राम राम बोलने की जो स्टाइल थी विभीषण की, उससे हनुमान जी चिन्ह गए ये सज्जन संत है। ये स्टाइल क्या होती? राम नाम जपने की भी स्टाइलें होती है प्यारे अलग अलग, इनसे जरा पहचानना पड़ेगा हमको आपको। राम राम जपने वाले बहुत प्रकार के लोग, चोर भी राम राम करते हैं यार। चोर भी जब लेके बेलचा निकलते हैं, वो खोदने वाली, वो क्या होती है, सेंध खोदने वाली, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जिससे वो गड्ढा खोदते हैं लोग, है छबड़ी। हाँ छबड़ी। चोर भी जब लेके निकलता है छबड़ी सेंध खोदने के लिए, तो पहले रामे राम करता है कि हे ठाकुर जी, हे कन्हैया लाल, हे राम जी, हे हनुमान जी, आज सब सोते मिले और बढ़िया मौका लग जाए। वो भी रामे राम करता है। तो राम राम तो भी कर रहा है, क्या वो संत है क्या? राम राम सुमिरन कीन्हा खाली इतने से कम नहीं चलेगा, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर सब राम राम करते हैं। कई लोग होते हैं जो हे प्रभु जी तुम्हें जानो, प्रभु जी तुम्हें जानो, और फिर उसी प्रभु की आरती के पैसे चुरा लेते हैं। आरती के पैसे प्रभु जी जाने तुम्हें, और चुराते हैं आरती के पैसे। कहा जाने भगवान राम राम कर रहा है और आरती के दाम चुरा रहा है। क्या उसका राम राम सफल होगा? क्या उसकी प्रभु सुनेंगे? क्या नहीं सुनेंगे। क्या वो संत है? क्या वो राम राम तो खूब कर रहा है, संत है? नहीं संत। राम राम करने की भी स्टाइल होती है प्यारे। संत कैसे राम राम करता है? ऐसे जो राम राम कर रहा हो उसको संत मानना चाहिए। कैसे? तो राम राम में एक चीज मिलाई विभीषण ने, हनुमान जी वही पकड़ लिए बस। राम राम सब कोई करता है, लेकिन क्या मिला के बोले? हृदय हरस, एक हृदय की मस्ती, एक हृदय का आनंद, एक हृदय की भावनाएं घोल के, और फिर जो राम राम निकला है अंदर से। हनुमान जी चिन्ह गए सज्जन चिन्हा, अंदर से बोल रहा है राम राम। आवाज भी अलग अलग होती है प्यारे। आदमी बाहर से बोल रहा है कि अंदर से बोल रहा है, आप जान जाते हो। कई लोग कुछ कहते हैं, तो सही कह रहे हो, अंदर से बोल रहे हो, तो तुरंत टोकते हो नहीं। आवाज बाहर से आई है कि अंदर से आई है, तुरंत आदमी जान जाता है। तो हृदय हरस, हृदय की जरा भाव को घोल करके जो राम राम करता है वो संत है। हनुमान जी चिन्ह गए, और चिन्ह गए तो उनको लगा अभी सज्जन से पहचान करूंगा मैं। ब्राह्मण का रूप बनाया, उसको आवाज दिया, भैया कौन हो तुम, बाहर आओ, हम खड़े हैं, राम राम भैया। और जब विभीषण अंदर बस जागे ही थे, आवाज आई द्वारे पर कोई राम राम कर रहा है। फटाफट कुंडी खोली, द्वार खोला, द्वारे आए, देखा तो एक ब्राह्मण खड़ा है, राम राम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। तो हनुमान जी, विभीषण तुरंत प्रणाम किए, और गोस्वामी जी कहते हैं, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहाऊ निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। आपको देख के मेरे अंदर भगवान का प्रेम उपज रहा है। आप भगवान के कोई दास हो क्या पंडित जी? इन्होंने एक विभीषण जी एक संकेत कर रहे हैं कि जिसको देखने के बाद आपके अंदर भगवान का प्रेम उमड़ना शुरू हो जाए, भगवत प्रेम, जानना हम किसी संत को देख रहे हैं। जिसको देख के उसकी याद आ जाए, प्रभु की याद, जानना हम संत को पा गए। और जिसको देख के प्लाट और नौकरी और बाबा जी प्लाट मिल जाता नौकरी, तो फिर जानना कि हम कोई ठग पाए हैं, संत नहीं पाए। जिसके सामने आते ही प्रभु की याद आनी शुरू हो जाए, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम्हारे दासन में कोई, यही पहचान है। कौन है आप पंडित जी? तब हनुमान जी अपनी पूरी कथा सुनाए। रामदूत हूं, इस काम से आया हूं, पूरा परिचय दिया, राम कथा सुनाई। विभीषण को बहुत आनंद हुआ। तब विभीषण ने एक, जब थोड़ा आनंद हुआ, अंदर से कुछ संपर्क बढ़ा, बातचीत बढ़ी, तब एक बात पूछी विभीषण, हनुमान जी एक बात बताओ,
क्या कभी राम जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे? मैं यहां बैठा हूं लंका में राम राम कर रहा हूं, लेकिन क्या कभी राम जी कृपा करेंगे मेरे ऊपर? कभी मुझको अपना बनाएंगे? तो हनुमान जी बिल्कुल तपाक से बोले, नो, तुम्हारे ऐसों को राम कभी कृपा नहीं करेंगे। कहा क्यों? राम राम तो कर रहे हैं, राम राम तो खूब कर रहे हैं। अगर राम राम तो चोर भी करते, डाकू भी करते, लेकिन तुम खाली राम राम कर रहे हो, राम का काम नहीं कर रहे हो। राम राम और राम काम जब दोनों शुरू होते हैं तब राम कृपा करते हैं। हमारे संतों ने गाया है, मुख में हो राम नाम, और अभी खाली इससे काम नहीं चलेगा, या अधूरा काम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है, विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। मनुष्य का जीवन सार्थक तब होता है जब राम नाम और राम काम दोनों हमारे जीवन में हो। राम नाम शुरुआत है केवल, जैसे होता ना छोटा से अनार बड़ा से आम, छोटी से इमली बड़ी, ए फॉर एपल बी फॉर बॉय, ऐसे राम नाम साधना की शुरुआत है। राम नाम से भजन शुरू होता है, लेकिन खाली शुरुआत ही में रह गए तो फिर इसको कहीं पहुंचाना है हमको आपको। जो कोई जो कथा 8 तारीख को शुरू हुई, इसको 16 तक इसको रावण को मारना है, रामराज्य करना है, रामायण पूरी करनी है। अच्छा खाली शुरू करें और वो शुरू करें तो फिर इसका मतलब क्या रहा? राम राम शुरुआत है प्यारे भाई बहनों, मंजिल है राम काम। राम काम से यात्रा शुरू की जाए और उसको राम काम तक पहुंचाया जाए, राम काज तक पहुंचाया जाए। राम काज लगे तो अवतारा। राम नाम तो ठीक है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, बहुत महिमा उसकी है, लेकिन राम काज लगे तो अवतारा। आपका अवतार राम काज के लिए हुआ है। राम राम से यात्रा शुरू करो और राम काज तक उसको लेके जाओ, तब राम कृपा करते हैं। और तुम खाली राम राम कर रहे हो, राम काज नहीं कर रहे हो। काज तुम रावण का कर रहे हो, सारी सेवा रावण की कर रहे हो। विभीषण को अपनी गलती का एहसास हुआ, हनुमान जी के हाथ जोड़े, हनुमान जी बिल्कुल तुरंत बताओ इसी वक्त राम जी की क्या सेवा मैं करूं, इसी समय। तो हनुमान ने कहा इस समय तो बस एक ही सेवा करो। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। देखी चाहो जानकी माता, देखी चाहो जानकी माता। जुगति विभीषण सकल बताई, जुगति विभीषण सकल सुनाई। चले ओ पवन सुत विदा कराई, चले ओ पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने जानकी जी को पाने का पता बता दिया, ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, आगे सीता मैया मिलेंगी। विभीषण संत हैं भाई बहनों, सज्जन हैं, और खाली सुने नहीं, चिन्हे सज्जन है, जाने पहचाने सज्जन। संत जब तक युक्ति नहीं बताता है तब तक साधक कितना भी शोध कर ले पा नहीं सकता है। यह गुण साधन ते नहीं होई। तुम्हारी कृपा जब तक कोई संत कृपा नहीं करेगा, पाओ कोई पहुंच पाता है। प्रयास का फल नहीं तो कृपा का फल होता है प्यारे, संत कृपा से मिले जो संत हो अनुकूला। विभीषण अनुकूल हो गया, संत अनुकूल हो गया, बता दिया युक्ति, ऐसे जाओ पहुंच जाओगे। तब हनुमान जी चले। अपनी मेहनत से रात भर ढूंढे तो नहीं पाए। और एक बात ध्यान देना इस प्रसंग में,
संत केवल युक्ति बता सकता है, बस चलना तो आपको ही पड़ेगा। चलो पवन सुत। संत खाली बताते हैं ये मार्ग है, ये मार्ग है, ये रास्ता है, चलो पहुंच जाओगे। लेकिन हम लोग इतना आश्रित हो जाते हैं उस संत के कि नहीं, बताओ तुम्हें और चलो तुम्हें, बतेबो करो चलबो करो, ये नहीं संभव है। चलो पवन सुत, चलना पड़ेगा हनुमान को, साधक को। संत खाली रास्ता बताते हैं, बस ये रास्ता बढ़िया है, उस पर चल पड़ो तो आगे पहुंच जाओगे। राम जी ने भरद्वाज जी से पूछा रास्ता बताओ, वो बताए और राम चल दिए तो पहुंच गए। सो बहनों भाइयों, संतों के बताए रास्ते पे चले हम लोग, तब मिलता है। मैंने पढ़ा था वो मोहम्मद साहब मुसलमानों के पैगंबर, उनकी लिखी किताब कुरान। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बड़ी प्यारी बात कही थी मोहम्मद साहब जी ने। उन्होंने कहा था कि सुनो, मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, मुझको नहीं उस अल्लाह को देखो। मैं खाली पैगंबर हूं, मैं उसका संदेश आपके लिए लेके आया हूं। अब तुम लोग मुझको नहीं, जो मैं जिसका संदेश उसको देखो, उसको पकड़ने का प्रयास करो। अब जिसका संदेश देने आया है पैगंबर, उसी को पकड़े बैठे रहो। जिसका मैसेज लाया है उस तक पहुंचना हमको, आपको। ये संत लोग, ये पैगंबर लोग, ये खाली संदेश वाहक होते हैं, उसी परमात्मा का पैगाम लेकर के आते हैं। और हम खाली उन्हीं में अटक जाएं तो नहीं पहुंचेंगे। हमको जो बताते हैं उस पर चलना पड़ेगा, तब मंजिल मिलेगी हमको। चले पवन सुत, जुगुत बताई विभीषण ने, हनुमान जी चल पड़े उसी रास्ते पर। पहुंचे अशोक वाटिका, वहां जाके देखा अशोक का वृक्ष है, आसपास राक्षसियां बैठी हैं और बीच में सीता मैया बहुत दुखी बैठी हैं। जानकी दीन बैठी हुई है, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। हनुमान जी जानकी मैया बहुत परेशानी में देखे तो उसी अशोक के पत्तों में बैठ गए छिप करके। क्या करूं, कैसे जाऊं, कैसे सामने जाऊं। यहां पर एक बड़ा कीमती दोहा आया है, मैं छोड़ू ना, छोड़ूंगा तो कीमती बात रह जाएगी। बड़ी कीमती बात एक है। जब सीता मैया को बैठे देखा हनुमान जी ने, तो सीता मैया कैसे बैठी हैं, कैसी बैठी लग रही है उस समय, तो एक दोहे में उनकी झांकी दिखाई गई। सीता कुछ ऐसी ही होती है। सीता माने भक्ति। भक्त जो होता है कुछ ऐसा ही उसका आकार प्रकार होता है, जैसा इस दोहे में लिखा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भाव पवन सुत, देख जानकी दीन। परम दुखी भाव पवन सुत, देख जानकी दीन। सीता मैया कैसी बैठी हैं? निज पद नयन दिए और मन राम पद कमल ली। ये दो बातें जिसके जीवन में हैं, जान लो उसके अंदर सीता मैया विराजमान है। सीता की यही कुछ दशा है, ये उसकी दशा है। ऐसी सीता होती, भक्ति ऐसी होती है। भक्ति जो करता है वो ऐसे होता है। उसकी निगाहें अपने चरणों पे होती हैं और उसका मन राम के चरणों में होता है। जो अपनी आंखों से अपने आचरण को निहारता रहता है, अपने चरणों को निहारता रहता है कि मेरे पांव कहां जा रहे हैं, अपने पांव को निहारे। जो एक बड़ी प्यारी शेर है, प्यारे एक शायर कहता है, क्या कहता है यार, एक शायर कहता है, क्या कहता है वो, उनकी बातों पे न जा, वो क्या कहता है। उसकी बातों पे मत जा कि वो क्या कहता है, उसके चरणों की ओर देख कि वो किधर जाता है। खाली बातें करने को लगता है यार, बैठ के बैस गद्दी माइक लिया और ज्ञान वैराग की बातें खूब बघाड़ते हैं लोग, हम भी बघाड़ते हैं। उनके कदमों की ओर देख वो किधर जाता है, वो करता क्या है जीवन में अपने। खाली बोलने को लगता है यार। निज पद नयन दिए, वक्तव्य नहीं, अपने कर्तव्य को जो निहारता हो खाली, वो भक्त है।
और जिसका मन राम के चरणों में लीन रहता है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम, वो भक्त है। सीता मैया को प्रणाम किया मन ही मन। अशोक के पत्तों में बैठे हनुमान जी और विचार ही कर रहे थे कैसे जाऊं, कैसे परिचय करूं। इतने में क्या हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं, त्यही अवसर रावण ताहा आवा, त्यही अवसर रावण ताहा आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल से तहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, सामदान भय भेद दिखावा। रावण जानकी जी के पास आया और चारों प्रकार से उनको रिझाने की चेष्टा की। साम भी प्रयोग किया, दाम भी प्रयोग किया, भय भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, तलवार भी दिखाई, लालच भी दिया, लेकिन सीता मैया डिगी नहीं। सीता मैया रावण को फटकारते हुए बोली, क्या बोली? फटकारती हुई मैया ने कहा, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कब हो कि नलिनी करई विकासा, कब हो कि नलिनी करई विकासा, असमान समझू कहती जान की, असमान समझू कहती जान की, खल सुधि नहीं रघु वीर बाण की, खल सुधि नहीं रघु वीर बाण की। रावण को फटकारती हुई मां ने कहा, रावण तो जुगनू है और मेरे नयन कमल हैं। जब तक भगवान सूर्य, मेरे राम जी जो सूर्य भगवान है मेरे लिए, जब तक वो नहीं आएंगे ये नयन नहीं खुलने वाले, तो लाख टिमटिमा ले। अब जरा जानकी जी की हिम्मत को आप देखें, बहनें देखें, खास करके बहनें देखें। लंका में अकेली महिला है सीता, आसपास रावण की सेना है, शस्त्रबद्ध सैनिक हैं, रावण के हाथ में तलवार है चमचमाती हुई, तमाम लोभ भी दिखा रहा है रावण, लेकिन फिर भी सीता उसको फटकार रही है, जुगनू कह रही है, खल सठ ये सब बोल रही है, सठ सुने हरियाणे मोही, अधम निलज्ज, ये सब शब्द यूज कर रही जानकी मैया। ये कथा मानो संकेत कर रही है प्रत्येक नारी में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। कितना भी कोई भय दिखाए और कितना भी कोई लोभ दिखाए, लेकिन नारी अगर डिगे ना तभी भारतीय सभ्यता बच पाएगी। और ध्यान देना बहनों, खास करके बहनों से भी विनती है, ये जो दुराचारी लोग होते हैं ना, रावण टाइप के लोग, ये बड़े हिम्मती नहीं होते। इनके भले बाहें 20 हों और मूड़ी 10 हों, इनके बड़ी हिम्मत नहीं होती। ऐसे कुकर्मियों को बस तनिक थोड़ा डपटो, भगते हैं तुम दबा के फौरन। इनकी बड़ी औकात नहीं इनकी होती। लेकिन नारी अबला 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 करके, अबला 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 अबला, लोगों ने उसको इतना गिरा दिया है, अबला, अरे नारी तो अबला होती है, अबला होती है। क्या अबला होती है यार? नारी दुर्गा होती है, नारी चंडी होती है, नारी लक्ष्मीबाई होती है, नारी कोपाला होती है, नारी अबला होती है। अच्छे अक्षरों का तबला तबला अपने पे आ जाए तो नारी क्या नहीं कर सकती है यार? थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। किसी दुराचारी की औकात नहीं है कि आंख उठा दे किसी नारी की ओर। पराये भरोसे कब तक जी पाओगे प्यारे? कब तक जी पाओगे? अंगुलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक? शायर कहता है, पराधीन सपने सुखना है। दूसरे के सहारे बहुत जीना चाहते हैं वो बाबा जी का। अंगुलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक? जिंदगी आप ही बनती है सहारों से नहीं। जो बहुत सहारे खोजता रहता है अधिकतर वो बेसहारा हो जाता है। बेसहारा। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जिसका सहारा करोगे वही लूट डालेगा, वही लूट लेगा।
जिंदगी आप ही बनती है, सहारों से नहीं। सीता मैया को देखो, एक सिंगल महिला है, आसपास पूरी रावण की पूरी सेना खड़ी है, हाथ में तलवार चमचमा रहा है, लेकिन सीता डिग नहीं रहे। जुगनू, लाख टिमटिमाले रावण, नेत्र नहीं खुलने वाले। तब रावण तलवार निकाला, जानकी जी को मारने बढ़ा। रावण की पत्नी मनोदरी बीच में आ गई। स्वामी, ये क्या करने जा रहे हो? एक अबला की हत्या करोगे? यही वीरता की शोभा है? अरे मारना है तो इसके मालिक को मारो महाराज, ये तो अबला है, नारी है, निरीह है, इसका पति इसके साथ नहीं है। रावण शर्मिंदा हो गया, बीबी के सामने नारी को मारू, लज्जित हो गया, तलवार धर लिया, धमकी दिया, 1 महीने बाद आऊंगा फिर दोबारा, और तब तक मेरा कहा नहीं मानी, तेरी खैर नहीं। रावण चला गया। अब सीता मैया बहुत परेशान हो रही हैं। तो सीता मैया से कहा, मैया अब जीने की इच्छा नहीं रह गई है, आग ला दो, मैं जलना चाहती हूं। तो सीता मैया ने ढांढस बंधाया, सांत्वना दिया, बेटी सीता चिंता मत कर, हर रात के बाद एक भोर होता है, सदा दिन हो तो न एक समान। अगर आज हम दुखद जीवन जी रहे हैं तो सब दिन ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं संभव। करवट बदलता है समय, बार 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 बार। आज दुख है तो कल सुख होगा, आज सुख है तो फिर बहुत फूलो ना, कल दुख भी होगा। ये समय है, नित्य चेंजेबल है समय, नित्य चेंजेबल। आज जो तंदुरुस्त हैं कल वो ऑन बेड होते हैं। कईयों को देखिए हालत, हट्टे कट्टे मुस्टंडे होते हैं, कई लोगों को पता लगा 1 हफ्ते में भर्ती हो जाते हैं। और कई लोग आज पड़े होते हैं बेड पर, लगता है अब नहीं उठ पाएंगे, अब गए काम से, अब गए काम से, फिट हो जाते हैं। हमारा एक कलाकार था, वो भर्रों कथा में, लगा अब गया, अब नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब ने उसकी दवाई कर दिया, वो टनाटन आजकल फिट घूम रहा है। लगा था कि अब नहीं गया काम से। तबला वाला हमारा। तो ये सब चेंजेबल है, लगता है आज ये पड़ा हुआ है, क्या करेगा, वो कल खड़ा हो सकता है। बेटी हिम्मत से काम ले, सम्मा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती फंस जाए तो निकल सकती है। निराश मत हो नादान, हिम्मत रख, किस्मत किसी भी पल बदल सकती है। किस्मत कब करवट बदल जाए क्या भरोसा है इसका प्यार। बस हिम्मत ना हारो, हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम नाम, 2 काम पक्के रखो। सीता मैया को समझा बुझा के चली गई। रात है बेटी, भैया कहां मिलेगी। तो सीता गई चली। अब सीता मैया तारों से आग मांग रही है, चंद्रमा से मांग रही है, अशोक के फूलों को अंगार मान के कह रही है आग दे दो भैया। तो सीता मैया अशोक के फूलों को अंगार मान के मांग रही थी। तब हनुमान जी को लगा यही मौका है। तो कपि कर हृदय विचारु, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गयो। सीता मैया के हाथों में अंगूठी गिराई। अब जानकी जी को एक बार लगा कि वो अंगार गिर रहा है, मणिदार अंगूठी थी चमकती हुई, वो अंगार मान के उठाई। लेकिन जब देखा तो मुद्रिका, वो भी राम जी के हाथों की मुद्रिका, राम जी के पास थी, यहां कैसे आ गई, कौन लाया, राम तो अजय हैं। और जानकी मैया के अंदर भांति भांति के विचार चल रहे हैं, राम जी की अंगूठी कौन ला सकता है। तब हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे बैठे डाली पर से, रामचंद्र गुण बरनै लागा, रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतै सीता कर दुख भागा, सुनतै सीता कर दुख भागा। हिंदुस्तान के पहले कथावाचक हनुमान जी हैं जो विदेश की धरती पर राम कथा कहने गए थे, और वो भी गए थे बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के। आजकल तो कई लोग जा रहे हैं, लेकिन पहले कथावाचक जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुए थे वो हनुमान जी महाराज हैं। सीता मैया को राम कथा सुनाई, और राम कथा सुन के सीता मैया का सारा दुख भाग गया। राम कथा सुन के इंसान का दुख भाग जाता है। जानते हैं क्यों? ये कोई जादू मंत्र नहीं है, राम कथा की एक विशेषता होती है। ध्यान देना, दुख होता है मन को, दुख मन की फीलिंग होती है, और कथा में आते ही इंसान का मन उससे छिन जाता है, मन कथा में रम जाता है। और जिसको फीलिंग होती थी सुख दुख की, वो तो आपके पास रहा नहीं। एक होतो सो गयो श्याम संग, उधो मन न भय 10-20 गोपियां कहती हैं। एक मन होता है, वही फीलिंग करता है सुख दुख की।
वो पंडाल में आते ही आपका होता नहीं, वो व्यासगद्दी छीन लेती है आपसे। और एक बार वो फीलिंग वाला आइटम गायब हो गया, पेन क्रियाज गायब हो गया, तो शुक्र तो बड़ी करेगी। इसलिए कौन बनाएगा? पेन क्रियाज तो वही है, मन सुख दुख की फीलिंग वही करता है, और वो आपके हवाले है, वो आपके पास है ही नहीं, वो तो व्यासगद्दी के पास गिरवी हो गया। फिर कौन आभा? इसीलिए पंडाल में आते ही, राम कथा पंडाल में आते ही आपको लगता होगा कि 3 घंटे कैसे बीत गए, कब बीत गए जान नहीं मिलता है, क्योंकि जो फीलिंग करता है आपका सही नहीं हो, वो हमारे पास आ गया, इस व्यासगद्दी के पास बैठा हुआ है। सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा। अब जानकी जी को लगा कि ये कथा, इतनी प्यारी कथा कह रहा है, कौन हो सकता है? आवाज दिया, भैया कौन हो, सामने आओ। हनुमान जी को आवाज दिया तो हनुमान जी कूद के डाली से नीचे आए। अब नीचे आए तो बंदर। अब जानकी जी को शंका हुई कि बोल रहा था मानव की बोली में, और जो सामने तो बंदर खड़ा है, बंदर रामकथा बांचता है कहीं? तो जानकी मैया को विस्मय हुआ और पीछे मुड़ गई। और जब पीछे मुड़ गई सीता मैया, तो हनुमान जी उस पीछे मुड़ने का बड़ा बढ़िया अर्थ लिए कि वाह मैया वाह, यही करना चाहिए। प्रत्येक श्रोता का यही धर्म है, कथा सुन ले और जब कथावाचक सामने आए तो मुंह मोड़ ले। मुंह मोड़ने का माने जानते हो क्या होता है? गलत अर्थ करेगा। मुंह मोड़ना माने कथावाचक की कथा सुनो, कथावाचक का मुंह मत देखो। नहीं समझे? खुला खुला मैसेज है, कथा सुनने लायक होती है। मैंने वक्ता को नहीं पकड़ना है, उसके वक्तव्य को पकड़ना है। सुनो, उसमें मत फंसो। वो तो इंसान है यार, वो आज यहां है कल वहां है, और वो इंसान है, वो धोखा भी कर सकता है कभी। कुछ दोस्त दिखाई पड़ेगा तो अश्रद्धा हो जाएगी। हम ही हैं, अब ये कथा बांच रहे हैं, आप सुन रहे हो, तब तक आप भी अच्छे हम भी अच्छे, और जरा करीब रह जाओ 10-12 दिन तो दूध के धोए तो नहीं है, हम भी कुछ कमी तो है, व्यवहार में कुछ कमी हो सकती है, सब में है तो हमारे भी है। और निकट रहोगे, नजदीक रहोगे, वक्ताओं को पकड़ोगे तो कमी सामने आएंगी 10 दिन के बाद। जो कमी आएंगी तो जो आपका भाव बना है, जो आपकी श्रद्धा बनी है, आदौ श्रद्धा, यही स्टेप पहला है, शुरुआत यही से होती है, वही आपकी जीना टूट जाएगा आपका, वो श्रद्धा ही भस्म हो जाएगी। जहां से आप चढ़ने वाले थे मंजिल की ओर, वो जीना ही पहला टूट जाएगा, सीढ़ी ही टूट जाएगी। इसलिए कहा गया है वक्तव्य को पकड़िए, वक्ता को नहीं। गुण दोष में दोष होते हैं सब, दोष जो दिखाई पड़ेगा तो श्रद्धा हो जाएगी, अविश्वास हो जाएगा, घिन लग जाएगी, और फिर सबसे घिन लग जाएगी, सबसे, और फिर बड़ा घाटा होगा। वक्ता नहीं, वक्तव्य पकड़िए। लेकिन